हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन को देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो लास्ट है इस चैप्टर का, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो देखिए लास्ट तक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं डी एवं एफ ब्लॉक के कुछ अनुप्रयोग, तत्वों के कुछ अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग में हम देखेंगे कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एक्चुअली आप देखोगे तो एक तरह से उपयोगी माना जाते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं, देखिए ध्यान से। पहला हम बात कर लेते हैं दोस्तों मिश्र धातु के निर्माण में। मिश्र धातु के निर्माण में तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं दोस्तों, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको मिश्र धातु बनाने का गुण होता है। इस कारण से इनको मिश्र धातु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो लौह और स्टील जो होते हैं, ठीक है, लौह तथा स्टील जो होते हैं वो लौह उद्योग की रीढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है? लौह उद्योग की रीढ़ कहलाती है। स्टेनलेस स्टील जो होता है, जो कि ये एक प्रकार का मिश्र धातु है, जो किससे बनता है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों के मिश्रण से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा क्रोम स्टील। क्रोम स्टील वैसे नाम से ही क्लियर है, आयरन और क्रोमियम, क्रोमियम से आप याद रखिए आयरन प्लस क्रोमियम, तो क्रोम स्टील। टंगस्टन स्टील, तो टंगस्टन प्लस आयरन, तो इनका मिश्रण होगा जिसको कहा जाता है टंगस्टन स्टील। और लास्ट है पीतल, जो कि पीतल किससे बना होता है? कॉपर और जिंक से बना होता है, ठीक बात है। नेक्स्ट है इसका देखेंगे हम लोग अनुप्रयोग। सेकंड हो जाएगा बैटरी उद्योगों में। बैटरी उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जिंक तथा निकल या कैडमियम होता है, इसका उपयोग करते हैं बैटरी उद्योगों में। तथा साथ में निकल का जो ऑक्साइड होगा इसका शुष्क बैटरी सेलों में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अनुप्रयोग हो जाएगा संकुल यौगिक के निर्माण में। संकुल यौगिक क्या होता है मैंने उनके उपयोग में भी बताया। संकुल यौगिक दोस्तों हम इस चैप्टर को खत्म होने के बाद में वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए इतना कि संकुल यौगिक का निर्माण कौन करता है? डी एफ ब्लॉक के तत्व करते हैं। ऐसा होता कैसे? देखिए कि संक्रमण जो धातु होते हैं, यानी कि जो डी ब्लॉक के धातु होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, युग्म को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को, और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और इस प्रकार से जो बना है यौगिक उसको बोलते हैं संकुल यौगिक। जैसा आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, आयरन एक संक्रमण धातु है जो कि Cn होता है, लिगेंड कहलाता है ये, इससे वो उपसहसंयोजक बंध बना लेता है, ठीक है। मतलब Cn से इलेक्ट्रॉन कौन युग्म कौन ग्रहण करता है? Fe होता है वो, और इसके साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, उपसहसंयोजक बंध होता है उसमें कोई साझा नहीं होता है, केवल एक परमाणु होता है, वो दूसरे को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो एक ही तरफ तीर का निशान से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। एंड अगर बात करेंगे आयरन होगा वो Cn के साथ में, देखो यहाँ पर दोनों सेम है एग्जाम्पल, बट इसमें -3 और माइनस इसमें 4 आवेश है, तो इस हिसाब से इनका ऑक्सीकरण संख्या भी अलग अलग होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आगे दोस्तों, तो कॉपर होता है, इसका संकुल यौगिक है CuNH3 4 + 2 एंड PtCl4 -2। ये सारे क्या हैं? संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। अगला जो हम बात करेंगे अनुप्रयोग फोर्थ, तो फोर्थ अनुप्रयोग है दोस्तों जो टाइटेनियम का ऑक्साइड है उनको वर्णक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्णक उद्योग होते हैं इनका, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। साथ में सिल्वर जो नाइट्रेट होता है AgNO3, इन सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दोस्तों दर्पण को बनाने के लिए और साथ में लैब में प्रयोगशाला में अभिकर्मक रिएजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है AgNO3 का, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों अनुप्रयोग 5, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, मतलब ये है आपका सोना, ये आपका प्लेटिनम, ये आपका चांदी, इनको गहने बनाने के, है ना, महिलाओं के गहने होते हैं, इनको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr होता है दोस्तों, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों तांबा। तांबा जो होता है Cu, इसका जो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु जो होता है, इनका प्रयोग ब्रॉन्ज, ब्रांज या फिर जर्मन सिल्वर, घन मेटल आदि उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो तांबा होता है उसकी मिश्र धातु को ब्रॉन्ज, ब्रांज
जर्मन सिल्वर एंड साथ में गन मेटल आदि उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा जो यूरेनियम का 235 आइसोटोप होता है, इसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर ईंधन बनाने के लिए। नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है इसको इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, सॉरी। एंड साथ में परमाणु बम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो इसका न्यूक्लियर ईंधन होगा उसका, ठीक है, किसका, तो यूरेनियम 235 आइसोटोप का। एंड नौवा हो जाएगा दोस्तों अनुप्रयोग, जो प्लूटोनियम होता है 239, इस आइसोटोप का प्रयोग होता है वो भी न्यूक्लियर ईंधन बनाने में ही किया जाता है, बट इसका जो प्राप्ति होती है वो यूरेनियम 238 आइसोटोप से प्राप्त होता है, जो प्लूटोनियम 239 होता है वो, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 9th अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग और है जो कि रिएक्शन वाला है उत्प्रेरक के रूप में, तो उसको हम पढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, लास्ट अनुप्रयोग है उत्प्रेरक के रूप में। दोस्तों डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन को हम समझ लेते हैं किस प्रकार से लिया जाता है। देखो डी ब्लॉक के तत्व और उनके यौगिक वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट इनका रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास है मान लीजिए एथिलीन होता है, नॉर्मल एथिलीन। नॉर्मल एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये जो होता है ना, इसको बदलने के लिए हम पॉलीथीन में बदलने की, इसका नाम है एथिलीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। इसमें हम बदलने के लिए प्रयोग कर लेते हैं टाइटेनियम क्लोराइड। तो टाइटेनियम क्या है, संक्रमण धातु, और क्लोराइड के साथ मिला हुआ है, तो ये है इसका यौगिक, संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्वों का यौगिक, जो कि किसके रूप में आ रहा है, उत्प्रेरक के रूप में। तो ये बदल जाता है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल्स N, अर्थात पॉलीथीन। दोस्तों पॉलीथीन होता है एक बहुलक होता है, ठीक है, ये इसका एकलक इकाई होती है। इसको बोला जाता है दोस्तों हसीग्लर उत्प्रेरक। हसीग्लर उत्प्रेरक, समझो इस बात को ध्यान से। हमारे पास में कोई एथिलीन एकलक इकाई है, एथिलीन एकलक इकाई को पॉलीथीन में बदलने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो है संक्रमण धातु का यौगिक, जो कि टाइटेनियम क्लोराइड, जिसको बोला जाता है हसीग्लर उत्प्रेरक। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं। सेकंड दोस्तों हम देखते हैं हैबर विधि। हैबर विधि तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो। हैबर विधि, हैबर विधि में क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो हैबर विधि में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, तो N2 होता है नाइट्रोजन, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं 3H2 से, हाइड्रोजन से, तो यहाँ से बनता है 2NH3 अर्थात अमोनिया, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रयोग किया जाता है, एक तो आपका आयरन होगा, इसका सूक्ष्म चूर्ण, एंड साथ में मोलिब्डेनम जो कि वर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दो मिल जाएंगे संक्रमण धातुओं का, कौन कौन से, एक तो आयरन और दूसरा मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सूक्ष्म, इसका जो प्रयोग करेंगे वो दोस्तों सूक्ष्म लोह चूर्ण, और साथ में वर्धक, वर्धक किसको बोला जाता है, मोलिब्डेनम को। ये नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन होता है, उससे क्या बनता है, यहाँ पर अमोनिया बनता है। इस विधि को कहा जाता है हैबर विधि, ठीक है। हमको हैबर विधि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको ये देखना है कि उत्प्रेरक रूप में कौन आ रहा है, आपका संक्रमण तत्व। नेक्स्ट हो जाएगी दोस्तों हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें वनस्पति असंतृप्त तेल होता है, इसको संतृप्त वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हमारे पास में है मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOR, ये है वनस्पति तेल जो कि असंतृप्त है। दोस्तों असंतृप्त का कहने का मतलब होता है जिनके अंदर डबल बॉन्ड और साथ में ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के मध्य, इसको बोला जाता है असंतृप्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो H2 जोड़ेंगे। अब दोस्तों समझना बात को ध्यान से, ये जो बॉन्ड होता है आपका, ये बॉन्ड टूटेगा
और एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट होगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट होगा। तो देन यहाँ से बन जाता है CH2 और COOR। ठीक है, यहाँ पर एक H था, पहले एक H यहाँ से आया तो CH2 और एक H यहाँ से जुड़ा तो CH2, डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये है वनस्पति घी जो कि संतृप्त। संतृप्त का कहना मतलब जिनके कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो कोई संक्रमण धातु का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन निकल धातु होता है उसकी प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, निकल जो आपका उत्प्रेरक होता है संक्रमण तत्व का, उसकी उपस्थिति में होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से उत्प्रेरक के रूप में या तो खुद संक्रमण धातु होते हैं या फिर इनके यौगिक होते हैं, वो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। दोस्तों ये थे इसके अनुप्रयोग, डी एवं एफ ब्लॉक के अनुप्रयोग। तो इसी के साथ में ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।